श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव के सुरेश्वरावतार घटा उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन करूंगा जी, जिन्होंने उपमन्यु के बड़े भाई डोम्यू का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याग व्यागपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उपमन्यु व्यागपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे वे शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया किया वटी से लाए हुए कुछ बीजों को छील पर पीसा और पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को कर उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, ये तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की आंखें पोंछ कर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, लोग सदा वन में निवास करते हैं, लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वर्ष पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की ये बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने आठ ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के 50 वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने बालक उपमन्यु की तपस्या से शासक प्राणी से टिपु संतप हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की पीछा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शशि का, नंदीश्वर वृष वन ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उसे बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त उसे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अग्रस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि को धारण की, उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर सब के सब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक शुगर का, बस मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से स्नात कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु के शस्त्र समुद्र देता हूँ। बक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमर तत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर संपूर्ण उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत्र व्रत, पाशुपत्र ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया। परवशन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें
अक्षय कुमार पर प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडी बूट बूट एवं अविनाशी साकार सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग समृद्धि ऐश्वर्य नित्य संतोष अक्षय एवं विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रय पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। यह अवतार पुरुषों को सदा इस युग देने वाला सुरेश्वर अवतार की ये कथा आपको दूर आप ये बता कि ये कथा आपको दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह संपूर्ण संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री